नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्ण। मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान पृष्ठ 291 चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, इनसे कुछ सिद्धि नहीं। चरणान योग केवल देहासित क्रियाकांड की बातें हैं, इसमें सिद्धि क्या होती है? ये खाओ मत खाओ, ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, ये सब देह की बातें हैं, इसमें सिद्धि क्या है? टोडरमल जी के जमाने में भी लोग चरणान योग के बारे में ऐसा सोचते हो। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। क्या कहते हैं, मन चंगा तो कटौती। अपने परिणाम बढ़िया, पूजा करो चाहे मत करो, परिणाम बढ़िया होना चाहिए बस, है ना। बाहर में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परांगमुख रहती। खान पान रहन सहन चाहे जो करो, परिणाम अच्छे होने चाहिए, उसमें क्या है। तो उसका उत्तर देते हैं, देखो उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये द्रव्यानी का उत्तर है। न्याय का उत्तर है निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक, क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? यदि आपके आत्मा के परिणाम बढ़िया हैं तो उनके निमित्त से देह की क्रिया अच्छी होगी, इसका नाम निमित्त नैमित्त। क्या बोला हमने? यदि आत्मा के परिणाम अच्छे हैं, अंदर की एक तरफ की व्याप्ति है, इधर से व्याप्ति नहीं, उभय व्याप्ति नहीं है, इधर से व्याप्ति है। यदि आत्मा के परिणाम बढ़िया हैं तो देह का आचरण खराब नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खूब भक्ति आ रही भगवान की देख करके और मुट्ठी की चावल भगवान भी दे मारे? ऐसा हो सकता है? आपको अपने रिश्तेदारों के प्रति बड़ा प्रेम आ रहा हो और गरम गरम पूड़ी उनके सिर पे दे मारी। अरे सिर पे दे मारना तो छोड़ो, उन्हें थाली में परोसते समय ऐसे फेंक दे, ऐसा हो सकता है? ये है निमित्त नैमित्तिक। यदि अंतरंग में उनके प्रति भक्ति है, अच्छे परिणाम है, थोड़ी चरणाने की भाषा करनाने की भाषा बोलो, यदि मंद कसाय है तो मंद कसाय का आचरण बाहर दिखेगा, तीव्र कसाय है तो तीव्र कसाय का आचरण दिखेगा बाहर। कुछ कहा अपन निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक समझिए, आत्मा के परिणाम अच्छे होंगे तो बाहर की क्रिया अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता तीन का साथ चौकड़ी का अभाव और कपड़ा पहने, तीन का साथ चौकड़ी का अभाव कपड़ा पहने, ऐसा हो नहीं सकता। समझ गए? निमित्त नैमित्तिक, बाहर से अंदर मत जाना,
नयो दिगंबर देखकर मुनि मत मान लेना। चरणान्युग की शैली में तो मुनि कहेंगे उन्हें, लेकिन कर्णान्युग से मुनि नहीं कहलाई, द्रव्यान्युग से मुनि नहीं कहलाई। तो बाहर से अंदर नहीं नापना। निर्णय करने के लिए तो ताकत लगेगी थोड़ी सी, समझ गए? तो उत्तर बहुत सुंदर उत्तर है। क्या उत्तर है? आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो ऐसा नहीं लिखा बाह्य प्रवृत्ति के, ऐसा नहीं लिखा बाह्य प्रवृत्ति के और आत्म परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऐसा नहीं लिखा। क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लिख देते। हाँ, आत्म परिणामों की और बाह्य प्रवृत्ति की, समझ गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है, बिना परिणाम के तो नहीं होती। यदि कोई बड़बड़ा रहा है तो जरूर अंदर परिणाम खराब है। क्या बात है भाई, आज चेहरा उतर रहा है तो ऐसे क्यों पूछ लेते, चेहरा उतर रहा है क्या बात है? हम कुछ दिन से देख रहे थे, खोए खोए रहते हो, क्या बात है? कोई तकलीफ? माने अंदर तकलीफ नहीं तो आप बेचैन क्यों? हाथ पर क्यों ऐसे बदलेंगे? चेहरा क्यों लटकेगा? कोई बात तो है। तुम हंस नहीं रहे, खुल के खा पी नहीं रहे, कोई बात तो है। मैंने पता लगाना चाह रहे परिणाम की, ठीक है? छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवस्था से होती है। परवस्था से होती है, कदाचित कोई क्रिया ऐसी होती है जो बिना परिणाम के भी होती है। क्या कहा, क्या लिखा? कुछ क्रियाएं ऐसी भी जो बिना परिणाम के हो जाती, आत्मा के परिणाम नहीं है तो भी हो जाती। परवस्था से, परवस्था माने कर्म के तीव्र उदय से हो जाती है, कर्म के तीव्र उदय से भी हो जाती है। कोई जबरदस्ती के खाओ, चलो खाओ, अभी एक परवस्था ऐसी भी खाओ, अब चलो खा रहा है, लेकिन अंदर से अभिप्राय नहीं है उसका खाने, तो भी खा रहा है वो। रोग के बस, दवाई खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं, रुचि बिल्कुल नहीं, लेकिन रोग है तो दवाई खा रहा है। टोडरमल जी ने लिखा है, बिना असह्य पीड़ा के बकरे का मूत्र कान में कौन डालता है? क्या लिखा है? असह्य पीड़ा, सही नहीं जाती तो कोई डालता होगा ऐसी चीज। आगे समझ में? तो कर्म के तीव्र उदय से रोग अधिक हो जाए, या फिर कोई जबरदस्ती कर दे, करना पड़े उसे, तो बात अलग है। नहीं तो छद्मस्त को, हाँ बोलो, बिना परिणाम की क्रिया नहीं होती, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवस्था से होती है। याद रखना, अपने बस से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अपने बस से मतलब स्वयं इंटरेस्ट लेके, स्वयं प्लानिंग करके, स्वयं भावना भावा करके कोई काम करे और फिर क्या मैं नहीं करता, खुद ही दिन रात प्लान बना रहे रात्रि भोजन करने का, और फिर क्या मैं नहीं खाता, मैं तो ज्ञाता हूं। तो ऐसा नहीं, क्या कहा, खुद ही तो विचार बना रहा है, खुद ही प्रोग्राम करता है, तैयारियां करता है सब, और फिर क्या मैं नहीं करता, ऐसा नहीं। हाँ, तेरे परिणाम नहीं हो, कोई जबलात कर दे, जैसे रात में कोई तुम्हारे मुंह में पानी डाल दे, तो फिर देखिए टूटेगी कि नहीं टूटेगी? किसी ने डाल दिया, किसी ने रात को भोजन डाल दिया मुंह में, तो फिर देखिए टूटेगी कि नहीं टूटेगी? दिगंबर मुनिराजों के बारे में आता है, रात को बमन हो जाए तो क्या करें? वॉमिटिंग हो गई रात को, अब क्या करेंगे? तो उन्हें कोई दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अब रात को जूठा मुंह हो गया, अंदर का निकल गया था, तो फिर मुनिराज के लिए इतना चरणानी का विवेक है, इतना चरणानी का विवेक कि वे आहार, जब तक आहार की चर्या नहीं हो जाएगी तब तक मौन रहेंगे। हाँ, मैंने वो आहार के टाइम ही कुल्ला करेंगे, आहार के टाइम कुल्ला करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भोजन के उपरांत, इसके पहले बोलेंगे नहीं।
नहीं, झूठा रहा है वो तो शरीर की मजबूरी है, उनने तो कुछ किया नहीं ना उसमें, उनने तो जान, इसलिए तो पढ़ नहीं रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे बाहर का, अपने मौन में तो सब कर सकते हैं, आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, आत्मा का विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते, बोल के उपदेश नहीं करेंगे, स्तोत्र का पाठ नहीं करेंगे, अंदर अंदर तो कर सकते हैं, अंदर अंदर करने की तो कोई दिक्कत नहीं। बताना ये है कि जिसमें हमारा बस नहीं चलता वो हो जाए तो उसका दोष नहीं क्या है, लेकिन तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा परिणाम उसमें लगा हो तो उसके कर्ता तुम कहलाओ। समझ में आती है बात? बड़े समझ आगे। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। समय सार आदि में कहा है बाह्य वस्तु का निषेध करना, समय सार आदि में कहा है बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर। क्या कहा? बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ समझ गए? कल आहार संज्ञा पड़ी थी, भोजन देख करके भोजन करने का भाव आ सकता है, भोजन की कथा सुन करके, भोजन का स्मरण करके आपको श्रोता वेदनी का उदय जाएगा। आहार करने का विकल्प है। मैं इसका सरल दृष्टांत देता हूं, आप रात को भोजन नहीं करते तो याद भी नहीं आती आपको रात को, क्यों करते ही नहीं? याद भी नहीं आती। रेलगाड़ी में बैठे हो और रात को 8-9 बजे कोई टिफिन खोले तो आकाश वहां खुशबू आती कि नहीं आती? और आंख जाती कि नहीं जाती? क्या खा रहे हैं, क्या क्या निकलता है रेलवे की भोजन में? अच्छा दही भी, अच्छा रसगुल्ला भी। कितने रुपए का भोजन? 60 रुपए में इतना सामान। मतलब रोटी का पैकेट भी बोलते हैं तो खुशबू आएगी तो आपके मुंह पानी आने लगेगा। यदि आप भोजनशाला में रात को कुछ बन रहा हो, जैनों में तो नहीं बनता, लेकिन मान लो भट्टी कहीं शादी हो रही किसी की, तो आप खड़े हो जाओ ना, बूंदी बनते हुए देखो तो तुम्हें भूख लगने लगेगी। इसको कहते हैं उदीर्णा। हाँ, इसको उदीर्णा कहते हैं। मतलब वस्तु देख के परिणाम हो जाते हैं। इसीलिए चरणान योग में सील की नौवाड़। आप आंख से आंख मिलाकर बात मत करो, आप कितने भी अच्छे हो तो भी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करो, किसी को स्पर्श मत करो, किसी के बिस्तर पे मत सो। समझ गए? सील की नौवाड़। गरिष्ठ भोजन नहीं करो, ऐसी फिल्में मत देखो, ऐसे पोस्टर मत देखो, ऐसी गाना मत गाओ, ऐसी बातें मत करो, ऐसी सामग्री मत देखो। क्यों? उनके देखने से तुम्हारा परिणाम उत्पन्न हो सकता है। देखो समझ में आ रही कुछ चर्चा? क्या कह रहे? पहले कहा था आत्मा के परिणाम से निमित्त नैमित्तिक, और अब कह रहे हैं बाहिरंग सामग्री की निमित्त नैमित्तिक। समझ में आया क्या अंतर है? पहले क्या बताया था? आत्मा के परिणाम होंगे तो बाहर की क्रिया होगी। अब क्या बता रहे इस लाइन में? बाहर के पदार्थ देख करके आत्मा के परिणाम हो सकते। फिर से पढ़ो, देख के लिखते हैं। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते। हो जरूरी नहीं है, अंदर से तो होते ही हैं। अंदर से बाहर की व्याप्ति कहलाती है। अंदर से तो बाहर का होगा, लेकिन बाहर से अंदर हो सकते हैं। ठीक है? इसलिए परिणाम मिटाने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। मैंने सील की नौवाड़ पालन करो, त्याग कर दो, है ना? इसीलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होती है, अणुव्रत होते हैं और महाव्रत होती हैं, प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिज्ञाएं होती हैं, क्रम से। कैसे घटने से? कैसे? रागादि भाव घटने से। अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणान योग में किया है। ठीक है? तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार सिद्धि वासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो 14 गुण स्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मुनियों के 5 गुण स्थान हो जाता है। मनुष्यों के, मुनियों के नहीं, गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के 5 गुण स्थान हो जाता है। सब क्या कारण?
क्या बात की समझ में आए? अपन तो ज्ञान करो, आचरण करने से क्या होगा, आत्मा के परिणाम बढ़िया करो, तो सर्वार सिद्धि के देवों का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, उनका 14 गुण स्थान है। और यहाँ ज्ञान कम है, मनुष्यों में ज्ञान कम है, तो भी 5 गुण स्थान हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि आचरण का निषेध नहीं किया जाना चाहिए, है ना? केवल ज्ञान की बातों में नहीं रहना चाहिए, आचरण पालना चाहिए। तथा तीर्थंकर आदि, क्या बढ़िया। ये तुम तो कौन हो, तुमने जरा स्वाध्याय कर लियो, कल चरणानी की क्रिया से क्या होगा? तीर्थंकर आदिक, तीर्थंकर आदिक, तीर्थंकर चक्रवर्ती, बड़ी बड़ी गढ़धर, गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करेंगे? तुमसे ज्यादा ज्ञानी थे और तुमसे अच्छे परिणाम थे। तीर्थंकरों परिणाम तुम्हारे जैसे थे क्यों? उनके परिणाम बहुत अच्छे, तो उन्होंने दीक्षा क्यों ली? उन्होंने चरणानियों का पालन क्यों किया? समझ में आया? इसलिए यह नियम है, लो, इसलिए नियम है क्या कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। संयम साधन बहुत जरूरी। हाँ, इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए, काय के लिए, काय के लिए बाह्य विधान साधन, कौन से गुणस्थान में कैसे आचरण करना है, कौन सी प्रतिमा में कैसा आचरण करना है, मंदिर में कैसा आचरण करना है, स्वाध्याय में कैसा आचरण करना है, पानी छानते समय कितना विवेक चाहिए, ये सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तो जानने के लिए चरणानियों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसको हटा ले, समझ में आए? चरणानियों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है, ध्यान से सुनना, अब ये तो हो गया पूरा, अपन कुछ चर्चा करेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं आत्मा का अनुभव करो, अपने आप आचरण आ जाता है, अपने आप आ जाएंगे, गुणस्थान आएगा, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आत्मा का अनुभव करो, आप तो आत्मा का विचार करो, जब अनुभव होगा तो अपने आप आचरण आ जाएगा। एक बहुत कहा जाता है, इसका उत्तर समझो। आत्मा का अनुभव करने पर जो आचरण आता है उसका नाम चरणानी योग नहीं है। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। जैसे आत्मा में स्थिरता हुई तो एक कसा चौकड़ी का भाव हो गया, आत्मा में स्थिरता हुई तो 2 कसा चौकड़ी का भाव हो गया, आत्मा में स्थिरता हुई तो 3 कसा चौकड़ी का भाव है। इसका नाम सहज है। लेकिन हमें ये बताओ, जिसने पानी छानना नहीं सीखा वो पानी कैसे छानेगा? कितना मोटा कपड़ा होना चाहिए, जीवानी कैसे की जानी चाहिए, जिसने कभी देखी सुनी नहीं तो सम्यक दर्शन करने से कैसे जाएगा? समझ में आ रहे क्या कह रहे? तो वो बुद्धिपूर्वक सीखा जाता है, बुद्धिपूर्वक चरणानी होता है। ट्रेनिंग एक प्रकार की सोशल, वो सीखी जाती है। प्रैक्टिकल बताओ कैसे आएगा अपने आप? इसलिए मालूम क्या लिखा है, 2 कसा चौकड़ी के अभाव में मुनि दशा आती है, कपड़े उतारते हैं। 2 कसा चौकड़ी के अभाव में कपड़े उतारती और फिर सीधे 5वें से 7वें गुणस्थान में जाती और फिर गिर के 6ठे में आती। ये बात क्यों कहनी पड़ी? ठीक नहीं, ये बात क्यों कहनी पड़ी कि यदि हम ये कहते हैं कि 6ठे गुणस्थान में कपड़े उतारता है तो गड़बड़ होगी। 5वें से 7वें में जाके 6ठे में आता है। कपड़े उतारने से 6ठा नहीं होता, 7वें से 6ठा होता है। पॉइंट समझ में आया कुछ? मैंने कपड़े उतारने से 6ठा नहीं होता, 5वें बाद 6ठा हो जाता तो क्या हो जाता? कपड़े उतारो 6ठा हो गया। ऐसा नहीं, 7वें में जाता है तब 6ठा होता है, और 7वें में नहीं जाए तो 6ठे में नहीं आता। अब कपड़े, इसका क्या मतलब? बुद्धिपूर्वक चरणानियों से कपड़े उतारो जी। तुमने गुणस्थान पढ़ा? गुणस्थान विवेचन, पहले गुणस्थान से सीधे 4थे में जाना, पहले से सीधे 5वें में जाना, पहले से सीधे 7वें में जाना, पहले से
चौथा, पांचवा और सातवां, ऐसे है ना। इसका क्या मतलब, ऐसा क्यों लिखा कि पहले ही गुणस्थान में वो व्रत धारण करेगा तो पांचवें में जाएगा। पहले ही गुणस्थान में बुद्धि पूर्वक व्रत धारण करेगा तो पांचवें में जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। पहले ही गुणस्थान में कपड़े उतार लेगा, दीक्षा ले लेगा, पहले ही गुणस्थान तो सातवें में जाएगा। ऐसे नहीं वो कपड़े पहने पहने सातवें में चला जाएगा। इससे चरणानी की सिद्धि हुई, कह रहे हैं गुणस्थान वाली चर्चा से चरणानी की सिद्धि हुई। पहले स्थान में कपड़ा उतार करके फिर साथ में गुणस्थान जैसे उसकी स्थिरता हुई तब तो आएगा। वही तो कह रहे तो, और क्या कह रहे, वो तो है ही, बिना पहले से सातवें नहीं जाएगा, उन्हें कपड़े उतारे बिना स्थिरता होगी सो तो जाएगी आत्मा के आसर। इतना तो समझ आ गई। हमें तो इसमें क्या कहना है, पढ़ना जरा थोड़ा सा, चाहे आप 6 डाला पढ़ो या कोई सी चीज पढ़ो। एक पूर्वचर व्यवहार होता है। क्या होता है, एक पूर्वचर व्यवहार, पूर्वचर माने पहले किया जाता है, और एक सहचर व्यवहार होता है, जिसको क्या लिखा था, कोरा व्यवहार और एक निश्चय सहित व्यवहार आया था, अकेला व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार दोनों आते। तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए तो बुद्धि पूर्वक निसंकत आदि 8 अंगों का पालन कर। बुद्धि पूर्वक तुम गृहीत मिथ्याचार का त्याग करो यदि तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए। ये पूर्वचर व्यवहार। सम्यक दृष्टि तो तभी होगी जब आत्मानुभव होगा, कि उसके पहले गृहीत मिथ्याचार का त्याग करो। 8 प्रकार का मत का त्याग करो, बुद्धिपूर्वक विचार करके 8 अंगों का पालन करो। अनायतन का त्याग करो, मूढ़ता का त्याग करो, तब जाके तुम सम्यक दर्शन के लायक पूर्वचर हो गए। अब तैयारी हो गई, अब सम्यक दर्शन करो। आप सम्यक दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इतनी तैयारी करने में, लेकिन पूर्वचर व्यवहार इतना है। पूर्वचर समझ गए, नाम सुना, पूर्वचर माने पहले हो जाएगा। बताओ विवाह की तैयारी करे बिना भावना कैसे पड़ेगी? विवाह की तैयारी हुए बिना, मंडप बनाए बिना, जैसे सब काम मिठाई पूर्वचर व्यवहार करेगी नहीं, बाजे बजेगी, सब काम होगा कि नहीं होगा, मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पूर्वचर काम होगा कि नहीं होगा पहले से। ऐसे यहां पर भी है, जिस गुणस्थान का उदाहरण करते हैं उसका पूर्वचर व्यवहार पहले आता है, बाद में सहचर मन उसके साथ साथ होता है। चर का एक अर्थ होता है परिणमन। चर का अर्थ क्या होता है? परिणमन। पूर्वचर मैंने पहला इतना परिणमन होता है। ठीक। एक और प्रश्न इस पे आता है, इससे क्या लाभ? ये तो अत्यंत अभाव है, जड़ की क्रिया है, देह की क्रिया है, इससे तो आत्मा का भला बुरा होता नहीं है, इसकी क्या जरूरत है? प्रश्न समझ गए? आप क्यों बार बार खान पान त्याग ऐसा वैसा पूजा प्रक्षाल ये सब आप क्यों कराते हो? ये सब पूर्वचर व्यवहार है। तो क्यों कराते हो? अत्यंत भाव है तो। समझ गए? तो इसके 2 उत्तर देते हैं तुम्हें, 2 उत्तर। एक उत्तर तो यही है, आप समाज में रहते हो तो सामाजिक कार्य तो आपको करने पड़ेंगे, अनुशासन। आप समाज में रहते तो अनुशासन का पालन तो करना पड़ेगा आपको। तो सब उससे कोई लाभ होता है? लाभ होना या नहीं होना ये तुम्हारे भवितव्य के आधीन है। होना हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो नहीं होगा। इसका बहुत अच्छा उत्तर सुनना ध्यान से, और बहुत अच्छे से इस उत्तर को याद रखना। चरणानियों का पालन हमेशा अनुशासन की तरह करना, कुतर्क नहीं करना। अभी तो हम बच्चे, अभी तो हम साधु तो है नहीं, त्यागी तो है नहीं, प्रतिमाधारी तो है नहीं, ऐसा कुतर्क नहीं करना। उत्तर 3 साल का बालक स्कूल जाता है, कॉन्वेंट में, कोई से अच्छी स्कूल में जाता है। 3 साल का बालक, आपको पता है 3 साल का बालक पहली बार स्कूल गया है। अभी तक 4 घंटे कोई उसे बिठा सकता था स्थिर? 3 साल के बालक को स्थिर बिठा सकते थे घर में? पहली बार 4 घंटे स्थिर बैठना है उसको। सुनो, अभी तो घर में चाय जब दूध पी लेता था, चाय जब नाश्ता कर लेता था, चाय जब रोने लगता था, कुछ भी करता था, वहां तो इंटरवल की घंटी बजेगी तब नाश्ता करोगे।
पूछ करके बाथरूम जाओगे, पूछ करके कुछ काम करोगे, हर काम अनुशासित। जब पीरियड में पढ़ाई होगी उसी पीरियड को पढ़ना होगा। बच्चा ऐसे कह सकता है इसमें हमारा मन नहीं लग रहा, हम नहीं पढ़े। समझ गए? 3 जोड़ी ड्रेस, 3 जोड़ी जूता मोजा टाई, जो उसके बोतल। अब ठीक है, तो पेरेंट प्रिंसिपल को एक बात पूछी कि हमारे बच्चे को आप पहले ही दिन से इतना अनुशासन दे रहे, इतना अनुशासन। समझिए कितना अनुशासन। आप कल्पना नहीं कर सकते 3 साल के बच्चे को क्या लग रहा होगा। टाई हो, जे वो ड्रेस वेस, बिल्कुल कापी पेन जी, कितना मुसीबत लगे बेचारे। तो कैसा, एक काम करो, हमारे बच्चे को थोड़ी छूट दे दो। छूट दे दो, इतना छोटा बच्चा है 3 साल का, छूट दे दो थोड़ा। जब खाना चाहे जब खाने दो, जब खेलना चाहे खेलने देना इसे। पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। बोलो क्या उत्तर देगा? प्राचार्य कहेंगे, सुनना ध्यान से, कि तुम्हारे को यदि इस बच्चे को हमारी संस्था में रखना है, सुनना उत्तर, तो अनुशासन तो पालन करना पड़ेगा। तो चलो हम पलवाएंगे उस बच्चे से, मजबूरी करके कैसे ही पलवाएंगे। तो आप गारंटी दो कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपके स्कूल में पढ़ने के बाद हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, गारंटी दो। बोलो प्रिंसिपल क्या बोलेगी? स्कूल की प्रिंसिपल क्या बोलेगी? चिन्मय बनेगा या नहीं बनेगा, ये उसका होनहार, ये उसका भवितव्य, ये उसका भाग्य, जो तुम्हें कहना हो। जैसा होगा होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारी संस्था में रहना है तो नियम तो यही होंगे, ड्रेस का रंग यही होगा, जूते चप्पल यही होंगे, जी को खाना पीना इंटरवल सब यही होगा। आपको करना है कि नहीं करना है? कुछ कह रहा हूं, दुनिया में कोई सा भी क्लब, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, फला क्लब, ये क्लब, वो क्लब, क्रिकेट क्लब, दुनिया के तो कोई सा भी क्लब, उसका एक अनुशासन, रूल्स है, रूल्स। ठीक है, कार्य होना या नहीं होना इससे हमें नहीं मतलब। यदि यहां रहना है तो ये करना पड़ेगा। ऐसे ही सुनना ध्यान से, ऐसे ही यदि आपको दिगंबर जैन आमनाय में रहना है, साधना करना है, तो नियम यही पालना होगा। क्या बोल गए हम? आपको चरणानियों का पालन करना ही होगा। समझ गए? इस समाज में रहना है, इस मोक्ष मार्ग में रहना है, तो कुतर्क मत करो। पानी छानने से क्या होता है? हम नहीं छानेंगे, नहीं। डिसिप्लिन माने डिसिप्लिन। समझ गए? अब दिक्कत ये है, आज रोटरी क्लब में तो रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं मानती, वहां का तो मानती। क्यों? 10 आदमियों में इज्जत चली आई। स्कूल कॉलेज में तो पढ़वाना आपकी मजबूरी है, तो सारे बच्चे बेचारे रोए चाहे गाएं, पूरा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अब आत्मा दिखती नहीं है और आत्मा का कल्याण दिखता नहीं है, इसलिए अरे हम ऐसे जैनी नहीं है। कैसे कैसे जैनी नहीं है? वे पक्के वाले, अच्छे वाले, हम तो ऑलराउंडर है, हमें सब चलता है, रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है, हमें सब चलता है। तो पंडित साहब एक बात कहते हैं, सुनो, तुम त्यागी नहीं हो, ये बात सही है, लेकिन पापी भी तो नहीं हो। क्या कह रहे? नहीं तो तुम बोला करो, फिर बोला करो आकर मैं पापी हूं। कहो जब कोई आ जाए ना और रात को खाते समय, मैं भाई जैन धर्म से बाहर हूं, कहो हैं ऐसे कैसे कहें? तो फिर पालो। समझ गए? अनुशासन का पालन तो करना पड़ेगा। इसे हम नहीं करेंगे तो सुनो, स्वामी जी की एक भाषा, पोपा भाई का राज नहीं है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। स्वामी जी इतने स्पष्ट शब्दों में कहते थे, जो रात्रि में पानी पीता है उस समय सारजी सुनने के लायक नहीं है। क्या कह रहा है? जो लोग कहते हैं ना हमें समझ में नहीं आती, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जरूर तुम रात को पानी पीते हो, रात को खाते हो, अनछना पानी पीते हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आती। हाँ, इधर से सुनने का मतलब थोड़ी है, कान से सुनने का मतलब। तुम्हारे जीवन में अवतरित नहीं होगा सम्यक दर्शन। हाँ, तो
हम कहते रहे तुम बताओ ना 3 साल के बच्चे को क्या कहोगे? अभी करना नहीं हो मत लगाओ, बताओ 3 साल के बच्चे को स्कूल कैसे पहुंचाओगे? ऐसा हमारा बच्चा छोटा है, नाजुक है, कमजोर है, बोलो। जैसे तुम लोग में बहाने नहीं बनाते, डिसिप्लिन का फॉलो करते, ऐसे हैं डिसिप्लिन का फॉलो कर, बस खत्म। हम तो आपको बता रहे, एक काम करो, आपको बिजनेस करना है तो क्या इनकम टैक्स और जीएसटी की फाइल आप टाइम टू टाइम नहीं जमा कराते? मैं आप कह देते और क्या हम कमजोर है, मैं अकेला हूं, इतना बड़ा कारोबार है, कोई देखने वाला नहीं, मैं अकेला हूं, मुझे क्षमा करो। क्षमा मामा कुछ नहीं, तुम्हें बिजनेस करना है कि नहीं करना है? करना है तो रूल्स रेगुलेशन ये हैं, टैक्स की, फला फला, लाइसेंस की, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, तुम जो भी करोगे, करते कि नहीं करते बोलो? क्यों? शादी विवाह करना है तो फिर शादी विवाह के रूल्स नहीं फॉलो करते? नहीं करते? पता कि साहब ठंड के दिन है, मुझे ठंड लग जाएगी इसलिए मुझे मत नहलाओ। नहीं, शादी करना है तो नहाना पड़ेगा, जो भी कुछ जो कुछ करते, तेल चंदन मेहंदी, क्यों ठंडों में मेहंदी कितनी अच्छी लगती होगी? हाँ, ठंडी थोड़ी होती होंगी, गरम गरम मेहंदी लगाती होंगी ठंडों में मेहंदी कैसी लगती होगी? जैसी लगे तो लगे, लगवाना पड़ेगी वो तो। मेरा मतलब है, लोक में कोई सी संस्था बता दो जिसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़े। कोई एक चीज, सड़क पे चलाना है आपको, रोड रूल्स से पालन करना पड़ेगा, बाईं ओर चलिए। आपको रोड रूल नहीं पालेंगे तो आपको देश में दंडित किया जाएगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चरणानियों का अनुशासन नहीं पालोगे तो दंडित हो गया। क्या बोल रहे? हाँ, बहुत बहुत बारीकी से विचार करना। दिक्कत क्या है फिर बता रहा हूं, आत्मा दिखती नहीं है, मोक्ष मार्ग दिखता नहीं, और कोई टोकने वाला है नहीं, दंड देने वाला दिखता नहीं, कर्म दिखती नहीं। कर्म दिख जाए तो भी डर है बेचारा जी, और सरकार तो कुछ कहती नहीं, तुम चाहे जो कर, तुम तो बंगन से शादी कर लो, हमें क्या करना है, हमारे लिए तो सब बराबर उन्हें कोई मतलब नहीं। लिखा है नंदगढ़ साहब का आचार्य, इस कली काल में राजा दंड देता नहीं है, और दंड के बिना ये शासन चलता नहीं। पंचम काल में दंड के बिना अनुशासन नहीं चलता। क्या करो बता समझने खूब अच्छे से, जितने क्वेश्चन है पूछना, अभी क्यों पाले, अभी इतने हम जैसे कई हमसे कहते हैं, मेरे पे एक आरोप भी लगता है, आप बहुत क्रियाकांडी हो। मुंह पे तो नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे तो कहते ही होंगे बहुत क्रियाकांड है, बहुत जड़ की क्रिया का वो करते हैं, ऐसा जो भी कहते। तो मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष कह रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा प्रतिमा धारण कर, मैंने ये तो नहीं कहा आप मुनि बन जा, मैं तो कभी नहीं कहता, मैं तो कहता आप समय दर्शन लो। लेकिन पानी छानना तो एकदम जैनों का मोटा में मोटा व्यवहार है, पहचान है, आम पब्लिक जानती है। रेलगाड़ी में मेनका गांधी के जीवन में जो परिवर्तन आया ना, मेनका गांधी जो अहिंसा के मार्ग में लगी, अहिंसा मतलब उसकी भाषा में अपनी जैसे इतनी लगी, फिर भी बहुत अच्छी है, लिपस्टिक नहीं लगाती, पाउडर नहीं लगाती, बाजार का दूध नहीं पीती, रात्रि भोजन नहीं करती, और बहुत अच्छी अच्छी बात है उसकी, ढेरों अच्छी बात है। मतलब उसमें मानो कहां से मोड़ आया उसके जीवन में, ये मोड़ आया अमेरिका में। होटल में जाकर उसने कहा कि मुझे शाकाहार लाओ, शाकाहार माने वेज भोजन लाओ। तो वो तो पंजाबन है हालांकि, लेकिन नॉन वेज भी खा सकती, लेकिन वो वेज खाती, नॉन वेज नहीं खाती। तो जैसे उसने कहा ना वेज लाओ, तो वहां जो नौकर था वेटर, उसने बात कही, आर यू जैन फ्रॉम इंडिया? तो उसको पहली बार लगा जैन, उसने शब्द नहीं सुना था जैन, उसने पहली बार सुना आर यू जैन फ्रॉम इंडिया। जैन कौन है? मैं तो नहीं जानती इंडिया में जैन कौन है। क्या जैन इतने अच्छे हैं कि अमेरिका के वेटर भी कहते हैं आर यू जैन? मुझे पहली बार जिज्ञासा हुई, वहां पर उसको जिज्ञासा हुई। भारत आने के बाद फिर उसने जैन धर्म पढ़ा, जैनों का पता लगाया, सब पूछा, फिर तो उसने बहुत काम किया। आज से 25 साल पहले बॉम्बे में
महावीर जयंती के दिन उसका भाषण कराया था इन लोगों ने, जैन समाज वालों ने। तो 1-1.25 घंटा भाषण दिया उसने, और ऐसे दिया था कि सब थर्रा गए थे, उन्हें सारे स्त्री पुरुष। मुझे लग रहा है मैं अजैनों की सभा में आ गई। यहां से शुरू किया उसने। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, अजैनों की सभा में? बोले आपके हाथों में जो पर्स है वो चमड़े से बना हुआ है, आपकी जो लिपस्टिक है वो बेल मछली के खून से बनाई गई है, आपकी जो नेल पॉलिश, एक एक चीज का वर्णन बताया उसने। आप देखो उसको हमेशा उसको वही मंत्रालय मिलता है, वही वाला मंत्रालय मिलता है जिसमें बहुत काम करती है। उसने ही कानून बनाए सारे। एक रेलगाड़ी के केबिन में, उसमें एक बोगी में 6 से ज्यादा आप नहीं जाएंगे। एक बस में कितने जाएंगे तक, कितने के बस में, वो ट्रक में कितने पशु जाएंगे, कितनी बकरी जाएंगी, कितनी का, एक कानून है पूरे। बिल्कुल बहुत उसने रास्ते में उसकी चेकअप होगा, पशुओं का सर्टिफिकेट होगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, प्यासे नहीं होंगे 3 दिन तक लगातार, ऐसे पूरी व्यवस्था कानून बनवाया उसने। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, ये तो एक सिंपल बात थी, तुम जैन होकर के ऐसे कैसे कह सकते हो? समझ गए? तो मैं जो बात कहता हूं वो तो सामान्य जैनाचार की बात करता हूं। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि इतना होना चाहिए आप, समझ गए? चलो नहीं होए तो, अभी भी हम नहीं मानेंगे तो कोरोना में फंसो, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें मेडिकल साइंस की भाषा में बोल रहा हूं। जैन चरणानुयोग माने दी बेस्ट मेडिकल साइंस। रामदेव है, रामदेव, ये अपने धवल जी से मिले छिंदवाड़ा में, धवल जी से मिले, बल्कि ऐसा कहो धवल जी उनसे मिले, उनके पास गए थे। सुनो अरे हो गया बस। तो मिले तो क्या बात है, तो उन्होंने चर्चा की 1 आध घंटा बैठ करके। तो रामदेव ने धवल जी को एक बात कही, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके चरणान्यों के ग्रंथ पढ़ करके तो हम सीखे, हमें तो इस बात का अचंभा है कि यदि जैनी हो तो बीमार हो नहीं सकता। जी बोला, जैनी हो तो बीमार नहीं हो सकता। आपके ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, मुनि बीमार हो रहे, हमें तो अचंभा है। जी बोला, तुम्हारे डॉक्टर दीपक जी हैं, वैद जी, वे इंटरव्यू देने गए वैदगिरी का, तो उनसे पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि जैन साहब बता सकते हो कि जैनों में ये बीमारियां क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती जैनों में ये बीमारियां क्यों नहीं होती? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जो 2-4 बीमारी। तो अब नहीं बता पाए, खुद ही कह रहे हम नहीं बता पाए उस समय क्यों नहीं होती। फिर उनने उत्तर दिया हमको कि जैनी लोग गर्म पानी पीते हैं, उबाल कर पानी पीते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते, बाजार की चीजें नहीं खाते, इसी से उन लोगों में ये बीमारियां नहीं होती। अब ध्यान रखो, क्यों अभी कोरोना आई तो सब लोग हाथ नहीं धोने लगे, सब बताया बाजार की चीजें लेके मत खाओ, बाजार की चीजें लाके क्या करो, स्टरलाइज करो, क्या करो, सैनिटाइज करो। अब क्यों कर रहे सैनिटाइज? चरणान्यों का तो तुम पालन करना नहीं। हम भी तो यही कह रहे थे, सब्जी लाओ, आधा घंटा गर्म पानी में रख दिया करो, थोड़ा नमक डाल दिया करो, उसमें जो भी ऊपर की दवाइयां कीड़ जो भी निकल जाएंगी। तो वो तुम्हें चरणान्यों के नाम पे तो बुरा लगता है। अब कपड़े क्यों बदलने लगे? हम भी कहते 16 में कपड़ा बदलो, हॉस्पिटल से आओ, हॉस्पिटल में कितने मुर्दे होते हैं, हॉस्पिटल से आओ कपड़े बदल लो, रेलगाड़ी से उतर के आओ कपड़े बदल लो, बाजार से आओ कपड़ा बदल लो। बाजार में शमशान के लोग घूमते, सब तरह के लोग घूमते हैं बाजार में। मुस्लिम भाई जनाजे में जाते हैं, जनाजे समझ गए, तब भी नहा धो के अच्छे शुद्ध कपड़ा पहन के जाते हैं, आगे कपड़े नहीं बदलते। देखा तुमने?
जब जाती थी जनाजे में तो नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहन के जाती थी, लेकिन वहां से आके हाथ तक नहीं धोती। आप बोलो तुम उन सबसे स्पर्श कर रहे सड़कों पर, घर में आके कपड़े नहीं बदल रहे। अब जिस इन्होंने सब सिखा दिया, इतनी वीडियो आ गई इस समय 10-12 महीने में, इतनी वीडियो आ गई। बाजार से खरीद के लाए तो सामान ऐसे रखो और नहाओ धो, पूरे कपड़ा बदलो, फिर फला करो, रेलगाड़ी में जाओ तो ऐसे जाओ, फला में जाओ। अब जी क्यों पालन किया? इस शरीर के लिए तुमने पालन किया, आत्मा के लिए नहीं कर सकते। अच्छी भाषा में बोलो। हमारे पंडित जी बोलते थे, भोपाल वाले राजमल जी, पंडित जी राजमल जी साहब, वे बोलते थे तो उनकी बात मैंने चोटती थी, कचोटती थी थोड़ी। एक बात कहते थे, एक मांसाहारी डॉक्टर जो दारू पी करके साइन करता है, उसकी बात का तो प्रमाण कर लिया कि एक्सपायर हो जाए तो नहीं खाना, ये चीज ऐसी हो जाए तो नहीं खाना, और ऐसे खाना और नहीं खाना, दवाई वगैरह सब। और सर्वज्ञ कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने प्रमाणिक एक्सपायरी दी है, आटा 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, नमक 48 मिनट। तो सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से कोई मतलब नहीं। हम फिर कह रहे लिख लो आप, सर्व भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे तो असाता वेदनी होगी और बीमार होगी। चरणादियों का पालन करोगा। हम फिर कह रहे गारंटी है चरणादियों का पालन करने वाला बीमार नहीं होगा। अब एक ही बात रह जा सकती है, आप प्रश्न कर सकते हो, तो जो मुनिराज आदि थे वे बीमार क्यों हुए? 700 वर्ष कोढ़ वगैरह हुआ। अभी हाल पड़ापन है, कर्म के तीव्र उदय से होना एक अलग चीज है, लेकिन जानबूझकर आप यदि गलत खान पान करोगे, पेट खराब करोगे तो बीमार होगे। और मैंने आपके पास कोई गली नहीं निकलने की, आपको पालन करना चाहिए। शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन। केवल खान पान अकेले नहीं आता, ध्यान रखना। सुबह जल्दी उठना भी आता है, व्यायाम प्राणायाम भी आता है, परिश्रम भी आता है। पहले परिश्रम कैसे होता था? 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर से पानी भर के लाते थे, कुएं से पानी भर के लाते थे, खूब परिश्रम करते थे, खूब पसीना बहाते थे, खेतों में, बाजारों में सामान लाद नाद के लाते थे, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। आलस का नाम सुख नहीं है, आलस्य का नाम सुख नहीं। खाओ पियो सो गए बिस्तर, आराम से गरम गरम पकोड़े खाए बिस्तर के अंदर, आराम से पड़े रहे, पिक्चर टीवी देखते रहे, अब तो मरोगे, बिल्कुल पक्की बात है। ये दृष्टांत दिया, समझ में आया कुछ? चरणांदी के बारे में जितने प्रश्न करना पूछना। मैं ये नहीं कह रहा हूं 5वीं प्रतिमा ले लो कि मुनि बन जाओ, ये कब कह रहे हैं? हाँ, स्वाध्याय करो, तत्वनिर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो, जितनी कसाय मेटे उतना नियम लो। लेकिन चरणानी का पालन मैंने सामान्य लोक व्यवहार, सामान्य लोक व्यवहार तो आप करना चाहिए, समझ गए? चलिए अब आगे पढ़ते। द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। अब द्रव्यान योग की चर्चा है, बढ़िया चर्चा है, सूक्ष्म भी है थोड़ी, और इसमें बहुत अलग चर्चा है थोड़ी सी, बहुत चर्चा है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्शन भी बहुत है। मित्र पक्ष में माने यदि गुरुदेव नहीं होते तो इतने ही उलायने पूरी जैन समाज इस पे लगाती है द्रव्यान योग पर। ये तो गुरुदेव का होने से अपन लोग थोड़े बच गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें चर्चा है, सुनने लायक बहुत प्यारी चर्चा है। कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। ये नहीं लिखा कि व्रत ये संयम नहीं करना, द्रव्यान योग में व्रत ये संयम नहीं करना, ऐसा नहीं लिखा, हीनपना प्रकट किया है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है पूरा विश्व को सुनना चाहिए यार। हीनपने को भी समझते हैं, निषेध करते हैं। ध्यान रखना, एक अनुयोग दूसरे अनुयोग का निषेध नहीं कर सकता। क्या कहा? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिनेन की वाणी है, वो स्वयं वचन बाधित नहीं है, स्वयं की पूर्व पर विरोधी नहीं होती। वो पहले कुछ किया है अब कुछ कह रहे, ऐसा नहीं होता। हीनपना अलग चीज है और निषेध करना अलग चीज है, समझ रहे हो? क्या होता है हीनपना? उसके मुकाबले कम ठीक है, तुलना में कम है। अब प्रवृत्ति तो करोगे आप, हीनपना इसका मतलब ये तो नहीं छोड़ देंगे आप।
उससे ऊंची कोई क्रिया है जो बताएंगे आगे, समझ गए। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि सब लगा लें, व्रत ये संयम जप तप पूजा पाठ आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को निर्जरा का कारण कहा है। समय साजी के निर्जरा अधिकार, ऐसा कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। ये प्रश्न मुकदमा चल रहा है, पहला अभियोग पहला आरोप द्रव्यानु पर। अभी भी सबसे ज्यादा बात यही चलती है, समय सारी सुनने से सब रस्सी संयम छोड़ देंगे। मुनि पक्षी जितनी बातें करते वो इसी बात पे करते हैं, इसलिए ये मुनि नहीं बनते क्योंकि समय सार पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? तो अब इसका मतलब समझो। उत्तर उससे कहते हैं, आहा ले बड़ी तगड़ा जवाब दिया है। क्या दिया है? जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे उत्तर दूंगा, हाँ समझ ना प्रश्न समझ में आ गया आकाश? क्या कि द्रव्यानियों के ग्रंथ है ना, समय सार आदि अध्यात्म के ग्रंथ, उनको पढ़ने से लोग व्रत संयम नहीं करेंगे, अणुव्रत नहीं लेंगे, महाव्रत नहीं लेंगे। नंबर 1 उत्तर दे दो। नंबर 1 उत्तर कि ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, अणुव्रत और महाव्रत सम्यक होंगे तभी तो लेगा वो। क्यों? नकली लेना चाहिए कि असली लेना चाहिए? जब असली है ही नहीं तो लेगा कैसे वो? समय सार आदि ग्रंथ पढ़कर आत्मा की कसाई मिटेंगी, आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होगा, तभी तो अणुव्रत महाव्रत लेगा। नकली लेके कैसे करेगा वो? बताओ। इसलिए निश्चय नहीं कि ग्रंथ पढ़ने वाले आत्मा का अभ्यास तो करते हैं लेकिन नकली नहीं लेते। इसलिए एक शंका हो जाती है, जितने लोग समय सार पढ़ते हैं देखो ये दीक्षा नहीं लेते। इसके लिए भी बहुत अच्छा दृष्टांत देके समझाऊं तुमको, दीक्षा लेना कि नहीं लेना। हमें ये बताओ, दीक्षा लेना मतलब डॉक्टर बनने जैसी बात है। कल्पना करो किसी गांव में डॉक्टर नहीं है तो आप नकली डॉक्टर बना लोगे, उससे इलाज करा लोगे नकली डॉक्टर से। अरे साहब इतनी पढ़ाई करते फिर डॉक्टर ही नहीं बनते, इससे तो अपन ऐसे ही बना दो। क्यों? पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, फिर अपने गांव में रहते ही नहीं, डॉक्टर बन के विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। इसलिए काम करो, इस बार अपन बच्चों को MBBS नहीं पढ़ाएंगे और उन्हें डॉक्टर की डिग्री अपन ही दे देंगे हार्ट अटैक की, तो तुम ऑपरेशन करा लोगे राज? ऐसे मुनि व्रत क्या समझते हो आप? मुनि दशा स्वामी जी कहते थे चलते फिरते सिद्ध हैं, चलते फिरते सिद्ध कैसे होंगे? ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, हमसे तो अच्छे। हम पूछ रहे कंपाउंडर तुमसे अच्छा है, तो तुम कंपाउंडर से करा लोगे ऑपरेशन हार्ट का, तुमसे अच्छा है। सोचो, छल ग्रहण नहीं कर सकते। बताओ, जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता आप उसे टीचर बना दो तो क्या होगा? तो योग्य को ही तो बनाओगे जी, कहना है हमारा। ऐसे यहां पे लेना, योग्य होकर के अणुव्रत महाव्रत ले, अच्छी बात है। छेड़ाला जी ने क्या लिखा है? बहुत अच्छी पंक्ति है, बोलो। सम्यक ज्ञानी हो, ये सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक ज्ञानी होकर के दृढ़ चारित, यदि सम्यक ज्ञानी नहीं हुआ तो दृढ़ चारित नहीं ले पाएगा। बोलो, हम तो मशीन गन दे दें तो चले जाओगे पाकिस्तान की सीमा पर? क्यों? मशीन गन तो है, डरते क्या हुआ? बोलो साहब, मशीन गन तो लेकिन चलाना तो आना चाहिए, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, और प्रैक्टिस नहीं हुई दवाई मर जाएगी।
पता है कितने लोग मर जाते हैं उसमें वो रहती है ऐस कर गोली ऐसे चला रही, देख रहे वहां गोली ऐसे है कि नहीं चल रही कि नहीं चल रही, और लगा मारे गए। सफाई वफाई करते रहते हैं पिस्तौल की बंदूक की, उल्टी गोली दब जाती है, मारे जाते। कितने लोग मर चुके। ऐसे अणुव्रत महाव्रत ले लेने से काम नहीं चलेगा, उनका पालन करना होना चाहिए निर्दोष। समझ गए? हा। चलो क्या कहा, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ना समझ लोग गलती कर जाएं तो समझदार लोग तो समय सारजी पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? मैंने अध्यात्म तो पढ़ेंगे। नकली मार्ग चलने से बहुत तकलीफ हुई है। जैन शासन की जितनी हानि ये नकली मार्ग चलने से हुई उतनी किसी से नहीं हुई। स्वाध्याय का निषेध हो जाता है, गलत साधु बन जाते हैं, स्वाध्याय नहीं करने देते। क्यों? हमारी गलती की पोल पट्टी खुल जाएगी तो बंद। श्वेतांबर में 99% स्वाध्याय बंद है। 99% स्वाध्याय बंद। जैसे अपने मंदिरों में सुबह शाम दोपहर 3-3 4-4 टाइम स्वाध्याय होती है, श्वेतांबर में स्वाध्याय नहीं होती। और शास्त्री कितने होंगे नहीं पता है, 5000 से भी ऊपर होंगे सब, 8-10 हजार होंगे। इतने शास्त्री हैं इनके यहाँ पढ़ते। अभी तुम जाके देखोगे ना, ऊपर किताब छपने लगी आजकल, जो आजकल के साधु लिख रहे हैं वही छप रही वही बिक रही है। मूल ग्रंथ नहीं पढ़ने देते। पढ़ा क्यों? पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा सबको, पोल पट्टी। उनकी नहीं कह रहा हूं, अपने आप ही ऐसा हुआ है। अपने आप ही भट्टारकों ने शास्त्र पढ़ने का निषेध कर रखा था। सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना, श्रावकों को नहीं पढ़ना। समय साजी, अभी इसका बहुत प्रचार हुआ स्वामी जी के समय में। समय साजी गृहस्थों के लिए नहीं है। तब उत्तम चंद जी को लिखनी पड़ी किताब। उत्तम चंद जी को किताब लिखनी पड़ी इस बात के जवाब देने के लिए कि गृहस्थों के लिए ही है, मिथ्या दृष्टि के लिए है ये किताब। समय सार जी मिथ्या दृष्टि में अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करने के लिए है। तो उन्हें सिद्ध किया इस बात को। मुनीराज ये कहते थे ये तो हमारे तक पढ़ने लायक नहीं है, हम तक इसके पढ़ने लायक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा खतरा क्या, नकली जब होता है ना काम नकली, तो असली ग्रंथ बंद हो जाते, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें बंद कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे प्रचार कर दिया जाता है, श्रावकों को पढ़ने लायक नहीं है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना भयानक वातावरण निकला है। जैसे ब्राह्मणों का वो थे ना क्रूर था, ऐसे जैनियों में भट्टारकों की क्रूरता हुई। इसलिए बहुत उपकार है पूज्य गुरुदेव श्री का, इसलिए इतनी महिमा आती है, बहुत महिमा आती है। आज ग्रंथ खोल के आगे अपने सामने पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तुम बच्चे लोग पढ़ रहे हो, एक जमाने में बुजुर्ग नहीं पढ़ते थे, मुनिराज नहीं पढ़ते थे, तुम पढ़ रहे हो, बड़ी ये गुरुदेव का उपकार है। इसलिए गुरुदेव की अद्भुत महिमा है। भट्टारकों के समय में कितनी बुरी हालत थी, आप देखो जरा इतिहास उठा के, समझ में आया? फिर से पढ़ दिए। जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। मैं समझदार व्यक्ति तो जिनवाणी नहीं बंद करेंगे। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उससे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दे। ठोडमल जी बताएंगे, पंडित साहब इसको ऐसी भाषा में बोलते हैं, तो गधा को मिश्री खिलाओ ही मत। समझ गए? यदि गधा मिश्री खाने से मर जाता है तो गधे को मिश्री खिलाते, गाय को मत खिलाओ। इन्होंने क्या लिखा बहुत अच्छा, इस प्रकार से उपदेश देना जिससे स्वच्छंद ना। बहुत बढ़िया। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद नहीं होते, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। अब तुमने तो फाइनल हो गया ना, अब तुम पूरे समय साजी खोल के देखो स्वच्छंदता का निषेध कहां कहां किया गया।
निर्जलाधिकार में है, बंद अधिकार में है, मोक्ष अधिकार में है, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में है, पहले अधिकार में है, चलम ना गेतव्यम। मोक्ष अधिकार में लिखा है। ऊपर ऊपर क्यों नहीं उठते? ऐसी बात सुनकर नीचे नीचे क्यों गिरते हो? बिल्कुल लिखा, स्वच्छंद होने को निश्चित नहीं जगह जगह। ठीक है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके, ओहो, तथा यदि झूठा दोष है, समय साजी का दोष नहीं है कोई स्वच्छंद हो जाए। ये तो खुद ही कल्पना कर लेता। देखो ये लिखा है आत्मा खाता पीता नहीं, खूब खाओ पियो। शरीर खाता है, अपन तो खाते नहीं, खाते रहो। तो ये तो तुमने अपनी कल्पना की, इसमें कहां लिखी है ऐसी बात? बोलो। है सही में? अरे मैंने खुद ही कल्पना कर रखे, स्वच्छंद हुआ है। स्वच्छंद समझ गए? छंद होता है मन की इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार परिणमना, इसका नाम है स्वच्छंद। अब समझो ना, मैं इसके लिए समझाने लिए एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूं, तुम समझो। कभी भी प्रवचन करो ना, जब तो तुम जरा भी भय हो, स्वच्छंद हो, तो एक लाइन बोलो कि जैन दर्शन के चारों अनुयोग अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करते। क्या बोला? जैन धर्म की कोई भी पंक्ति अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करती। क्या बोला? जैन धर्म की कोई भी पंक्ति, चारों अनुयोग की कोई सी भी पंक्ति अज्ञान और असंयम का पोषण नहीं करती। ये ज्ञान वैराग करा करके मोक्ष ले जाती है। इसकी प्रत्येक लाइन जंगल जाती है। क्या कह रहे? इसकी प्रत्येक लाइन जंगल जाती है। तरीके से जाओगे ना, ऐसे तो नहीं चले जाओगे। यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्र को पढ़ने सुनने का निषेध करें, सुनना ध्यान से, कितनी प्यारी लाइन, तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है। मूल उपदेश 3 अनुयोग में नहीं है। जैन शासन का पूरा प्राण तो अध्यात्म ग्रंथों में है। मोक्ष मार्ग का पूरा माल तो अध्यात्म ग्रंथों में। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश समझ गए, 3 अनुयोग में नहीं है, इसमें है। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाएगा, और मोक्ष मार्ग का निषेध करने से तो पूरा जैन धर्म का निषेध हो जाएगा। भैया देखो, अध्यात्म ग्रंथों का निषेध नहीं कर सकते। अब दृष्टांत दे रही है, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी का उल्टा नुकसान भी हो जाता है। पानी बरसता है तो बहुत सारे घड़े बह जाते, कच्चे ईंटें बह जाती हैं, खेतों में यदि फसल खड़ी हो तो बह जाती है, नहीं होता? क्यों? छप्पर टूट जाती है, उड़ जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है पानी बरसने से। तो क्या करना चाहिए राजन? आज के बाद सब जने एक प्रार्थना करो भगवान से, पानी कभी ना बरसे। बोलो क्या करो? क्या करोगे इस में? बोलो, प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से, हे भगवान पानी कभी नहीं बरसे, हमारे 2 रुपया को खड़े खबेलू मिट गओ। कवेलू क्या कहते हैं? नलिया कहते हैं तुम्हारे, नलिया ये झोपड़ों के ऊपर बिछाती है, खपरेल, अपने खपरेल, यहाँ नलिया कहते हैं गुजराती वगैरह में। क्या करोगे? बोलो। आपको पता है यदि ऐसा होगा तो पानी कभी नहीं बरस पाएगा। यही सही में तुम्हारे हाथ में व्यवस्था हो जाए। क्या एक महिला ये सोचती है, आज हमने पापड़ बेली, पानी ना गिरे, तो फिर कोई पापड़ बेलेंगे, कोई गेहूं धुलेंगे, कोई कचौरी है, कोई कपड़ा नहीं सूखेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और बेचारा वो ईंट बनाने वाला ईंट पकाना चाहता है, पानी ना गिरे, पानी कभी बरसेगा ही नहीं फिर तो। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान भी होता है, तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। क्या टोटो में 250 साल पहले, 300 साल है, मेघ का निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में क्या नाचने वाली बात है। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके
अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना, असली माल है तो। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, पहले ही मिथ्या दृष्टि, अब का स्वच्छंद होगा वो। बाबू भाई जिसके लिए ऐसे दृष्टांत देते थे, बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे, बहुत अच्छा मजा आता था, छोटे थे हम तब सुनते थे बाबू भाई। इस समय सारी की चर्चा सुनी थी, लोग समाज में कहते हैं स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद, प्रवचन सुनेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद माने इच्छा अनुसार चाहे जैसा परिणम, प्रवर्तना। तो बाबू भाई जी एक बात कहते थे, एक आदमी कुआं में लेटा हुआ है, नीचे कुएं के तल में लेटा हुआ है, और उसे अपन रस्सी पकड़ाई, भैया पकड़ो हम तो निकाल लें, तो इसलिए नहीं पकड़ रहे हम गिर जाएंगे। समझ गए? जैसे कोई गड्ढे में पड़ा है 50 फुट नीचे, अपन ने रस्सी डाली, काहे के लिए डाली? ऊपर आने के लिए। तो वो क्यों नहीं पकड़ रहा रस्सी कि हम गिर गए तो, गिर गए तो बाबू भाई कहते थे अब तू कहां गिरेगा, तू पहले ही गुणस्थान में तो पड़ा है। नहीं पहले गुणस्थान से कहां गिर जाओ, कैसे ले आओ? पहले गुणस्थान नीचे जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो गिर कहां जाओ? इसलिए तू अध्यात्म का अभ्यास मत रोक, सुन, गिरने का भय मत कर। तू पहले स्वच्छंद है, समझ आ गया? इस स्वच्छंद का अर्थ करके अपन विराम लेंगे ना, बहुत जोरदार है बात, पढ़ो। अब तो मिथ्या दृष्टि ही रहा, तब अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा, इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी, परंतु अध्यात्म उपदेश ना होने पर बहुत जीवों की मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। एक अंतिम प्यारा, तथा कितने ही जीव कहते हैं, अब आप इसकी चर्चा कल होगी, ठीक है? अब स्वच्छंद का मीनिंग सुन लो थोड़ा सा। एक मीनिंग तो सुन लिया आपने, जो मन में आता है वो करने का नाम है स्वच्छंद। क्या कहा? ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहना है मुझे। जो मन में आता है वो करता है, इसका नाम स्वच्छंद। सरल अर्थ है एकदम। इसका मतलब ये मत समझना कि समय सारजी पढ़ने वाले ही स्वच्छंद होती, और पूजा पाठ पर तो बस करने वाले स्वच्छंद नहीं होती, कि करणानियों पढ़ने वाले स्वच्छंद नहीं होती, ऐसा नहीं समझ लेना। चारों नियोग पढ़ के स्वच्छंद हो सकते हैं, इसलिए द्रव्यानियों का निषेध नहीं करना। क्या कहा? समझ में आ रहा है क्या कहा? चारों नियोग पढ़ने वाले स्वच्छंद हो सकते हैं, समय सार जी पढ़ने वाले स्वच्छंद होते हैं, इसलिए समय सार नहीं पढ़ना, ये मत समझना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ में तो बास करता है और उसी से धर्म मानता है, ये भी तो स्वच्छंद है। उससे धर्म तो होता नहीं, तुमने धर्म मान लिया तो स्वच्छंद हो गया वो। ठीक है, लोग में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से तो स्वच्छंद ही है वो। करना नहीं पड़ गए, वो कर्मों को करता मान ले, कर्म ही दुख देती, तो अभी तो स्वच्छंद ही हुआ। मैं कर्मों को बदल डालूंगा, ये भी तो स्वच्छंद ही है। मैं पर्याय का कर्ता बन जाऊंगा, ये भी तो स्वच्छंद ही है। मैं भला बुरा कर सकता हूं, सुखी दुखी कर सकता हूं पत्नी बच्चों को, ये भी तो स्वच्छंद ही है। चारों अनियोग पढ़ के स्वच्छंद हो सकता है। स्वच्छंद की कोई सींग नहीं होती कि उसके हाथ में समय सार दिए वो स्वच्छंद। आगे समझ में आया? आगे समझ में आया? विचार करना अच्छे से। ओम नमः शिवाय।